नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर। तो इसमें हमें क्या है, इसमें फिगर दी हुई है और हमें बोला गया कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें कुछ दिया नहीं है कि पैरेललोग्राम है कुछ भी है। तो एक जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट पे सच दैट OB इज इक्वल्स टू OD। सो OD इज इक्वल्स टू OB दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है AV इज इक्वल टू CD। तो ये दो लाइंस भी हमें इक्वल बताई हुई हैं। वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। हमें प्रूव करना DOC और AOB को। अब सोचो हम कैसे करेंगे। अगर इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें किसी तरह से तो एरिया इक्वल हो जाएगा, राइट। तो कॉन्ग्रुएंट हम कर सकते हैं। ये साइड हमें इसके इक्वल पता है, ये साइड इसके इक्वल पता है और कोई एंगल हमें पता है, ये एंगल इसके इक्वल पता है। तो क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं हुए, क्योंकि ये SSA कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा जो कि SSA एग्जिस्ट नहीं करता, SAS होता है, राइट। सो इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे इसे हम। और कोई तरीका सोचो किस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यू कैन पॉज द वीडियो और जब भी हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम्हें अगर तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मतलब क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में तुम देखोगे, मुझे जब देखते हो तो मैं तो बड़ी आसानी से कर देता हूँ, राइट। बट वो आसानी से मैं नहीं करता हूँ, मैं भी पहले वीडियो बनाने से पहले सोचता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो तुम जब करोगे तुम्हें टाइम लगेगा इनिशियली, एक एक घंटा भी लग सकता है क्वेश्चन के ऊपर, 2 घंटे भी लग सकते हैं शायद, तब भी ना हो। बट धीरे धीरे फिर तुम्हारा जो एबिलिटी है वो तो बढ़ेगी, इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, तुम्हारी ग्रोथ तो होगी। बट अगर तुम कभी सॉल्व भी नहीं करोगे क्वेश्चन अपने आप, तुम्हें सीखोगे कैसे, राइट। सिर्फ मैथ्स जो है नंबर लाने का मतलब नहीं है, यहाँ से समझने का मतलब है। और जैसे तुम एक्चुअली जब तुम समझना शुरू करोगे तुम्हें मज़ा आना शुरू होगा। तो आई सजेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ वीडियो में देखने से पहले सॉल्यूशन उसका पहले खुद ट्राई करो। नहीं हो रहा देन यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन, और रेदर पहले पूरा सॉल्यूशन ना देखो, थोड़ा सा पार्ट देखो, फिर बाकी पार्ट खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, इसको हम कैसे करें अब। तो तुम सोचोगे यहाँ पे, तो मैंने भी सोचा था, तो कुछ खास और तरीका नहीं निकल रहा था, पर यहाँ पे जो हिंट दिया हुआ है ये काफ़ी फायदेमंद है कि फ्रॉम D एंड B ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू AC। सो D से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC पे। सो लेट्स से कि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा और B से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये B से जो हम ड्रॉ करेंगे ये इस साइड पे लाई करेगा, इस साइड पे लाई नहीं करेगा। सोचो, क्योंकि यहाँ से जो B से यहाँ जो लाइन जाएगी ये एक्यूट ही होती जाएगी, राइट। अब ये 90 डिग्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। अब क्या करें, अब सोचो। अब नाउ हमारे पास फर्स्ट लेट्स नेम दीज, इसको हम E बोल देते हैं, इसको हम F बोल देते हैं। अब BFO और DEO को देखें तो ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो बाय AS कॉन्ग्रुएंस हमारा ये हो जाएगा। सो लेट्स लुक एट ट्राइंगल्स DEO एंड ट्राइंगल BFO, ठीक है। नाउ वी हैव एंगल DOE is equals to angle BOF and we also have triangle DEO is equals to angle BFO, दोनों 90 डिग्री हैं। and we have DO is equals to OB, राइट, ये तो हमें गिवन है। सो बाय AAS congruence theorem ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो DEO के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल है, D के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नहीं पता, बट E के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है F आएगा, O के कॉरस्पॉन्डिंग O आएगा, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग B आएगा, ठीक है। सो नाउ विद दीज वी कैन सी दैट D जो होगा हमारा BF के इक्वल होगा, राइट, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यू कैन राइट दैट, ठीक है। ना हमें जो एक्चुअली हमें चाहिए था वो चाहिए था DCO और AOB का एरिया इक्वल, राइट। सो नाउ हमारा एक पार्ट का हो गया है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट
ऑफ दैट। सो DEC और BFA को देखते हैं, DEC और BFA को देखते हैं, ठीक है। सो इनमें क्या है, एक तो DC इज इक्वल्स टू AB है, AB गिवन है हमें, और DE इज इक्वल्स टू BF है, ये अभी हमने निकाला है यहाँ से फ्रॉम, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल BFA, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, राइट। सो अब हमारा कुछ कॉन्ग्रुएंस बन रहा है, एक ये साइड इसके इक्वल है, एक ये साइड इसके इक्वल है, और एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एक्चुअली देखोगे तो ये SSA कॉन्ग्रुएंस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। SSA तो एग्जिस्ट नहीं करता, SAS कर एग्जिस्ट करता है। सो क्या हम बोल सकते हैं इस केस में, बट ये तुम ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमारा RHS रूल अप्लाई होता है, राइट। RHS क्या होता है, एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट। सो अगर ये तीनों हमारे किसी दो राइट एंगल्स में इक्वल हो जाएं तो हम बोल सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। सो नाउ ये AFB में ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइड है और ये राइट एंगल है, राइट। और DEC में भी ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है और ये हमारा राइट एंगल है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस हमारा ये दोनों, राइट। तुम देख पा रहे हो कि वैसे नॉर्मली SSA कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, बट एक राइट एंगल ट्राइंगल में SSA चल जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारा ये रूल अप्लाई होता है, इसको हमने प्रूव भी करा हुआ है, राइट। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, E की जगह F आएगा, राइट, और BF और D इक्वल थे, राइट। सो BF और D, और तीसरा क्या बचा, A, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और दूसरे वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं तो हम अब DOC और AOB का भी एरिया इक्वल निकाल पाएंगे। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एरिया ऑफ DEO इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BFO, राइट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। और फ्रॉम दिस वी कैन से दैट एरिया ऑफ DEC will be equal to area of BFA, right। तो नाउ अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, लेट्स कॉल दिस 2 एंड लेट्स कॉल दिस 3, अगर 2 और 3 को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ DEO इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BFO प्लस एरिया ऑफ BFA। नाउ DEC प्लस DEO क्या है, DOC, राइट। सो एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू BFO और BFA क्या है, BAO, राइट, या AOB। सो ये हमारा हो गया पार्ट 1 प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो पार्ट 1 हो गया हमारा। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, DCB और ACB को इक्वल प्रूव करना है। सो DCB और ACB, अब सोचो हम कैसे कर सकते हैं इन्हें। एक तो तुम बहुत लंबी प्रोसेस सोचोगे कि अच्छा इनका बेस सेम है, अगर CB और DA को हम पैरेलल प्रूव कर दें तो बेस सेम है एंड विद इन द सेम पैरेलल्स हैं तो इनका एरिया इक्वल प्रूव हो जाएगा, राइट। तो एक तो तरीका वो है, बट एक जो सिंपल तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर हम ACB को देखें, अब एरिया ऑफ ACB क्या है, एरिया ऑफ AOB, राइट, नजर आ ही रहा है, प्लस एरिया ऑफ COB, राइट। वैसे एरिया ऑफ अगर DCB को देखें तो एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ COB, राइट। नाउ वी नो दैट DOC और AOB का एरिया सेम है, अभी हमने निकाला। सो एरिया ऑफ AOB लिख सकता हूँ इसे मैं, प्लस एरिया ऑफ COB।
तो नाउ ये हम इन दोनों का सम क्या है, ये, तो हमारा प्रूव हो गया। देखो कितनी आसानी से हो गया। सो ये कर करके आएगा तुम्हें कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 3। तो हमें इसमें क्या करना है, डी ए पैरेलल टू सी बी प्रूव करना है। सो डी ए पैरेलल टू सी बी, तो कैसे कर सकते हैं ना, हमें पता है कि अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनका सेम बेस है और एरियाज भी सेम है, ठीक है, तो वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, राइट। सो हम देख सकते हैं कि डी सी बी और ए सी बी का एरिया हमने अभी निकाला है, सेम है। सो ये दोनों सेम बेस पे भी हैं, बी सी, तो ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। तो मतलब दोनों वर्टेक्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, डी और ए को, जो कि कनेक्टेड है, तो हम कह सकेंगे डी ए इज पैरेलल टू सी बी, राइट, यूजिंग दैट थ्योरम। सो यू कैन राइट दैट रीजनिंग, जो कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस की कमी है। तो उस थ्योरम के यूज़ करके तुम निकाल पाओगे, क्योंकि एरियाज भी सेम है, बेस भी सेम है, यूजिंग दैट थ्योरम की जिसमें बेस भी सेम होता है, एरिया भी सेम होता है, तो ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं। सो देयरफॉर डी ए इज पैरेलल टू सी बी। नाउ हमें इसमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। तो हमारा डी ए पैरेलल टू सी बी हो गया है। क्या हमें पता है कि डी सी पैरेलल टू ए बी है? नहीं, ऐसा हमने कहीं निकाला नहीं है, राइट। बट हमने क्या निकाला था, डी ई सी को हमने पैरेलल, और हमने क्या निकाला था, डी ई सी को कॉन्ग्रुएंट निकाला था हमने बी एफ ए से, राइट, बी एफ ए से। सो इसमें जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है दोनों, राइट। डी सी में सी वाला एंगल बी एफ ए में ए वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ना अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो डी सी और ए बी के बारे में कुछ कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तुम समझ गए रीजनिंग, तो तुम वो सारे स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सो ये दोनों अगर पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है,